वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू आर गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पम्मी प्रेरणा के बारे में। जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जो कैडी बातचीत गुजर के नाम से जिन्होंने पॉडकास्ट लिया था पम्मी का, उनके उसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी थी। जो पॉडकास्ट उन्होंने लिया था उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा धमकियां मिली थी, तो आपको ये सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी थी पिछले व्लॉग में। लेकिन गाइज उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिएक्शन चैनल्स जो भी हैं, जैसे कि मेरा है, चैनल्स हैं, तो इनमें आप खुद हमें बताइए कि इनमें क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं है। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपके ऊपर तो बातें चलेंगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर आप सोशल मीडिया पर बुरी बातें ला रहे हैं तो उन बंदों का काम तो यही है ना, क्योंकि वो रिएक्शन चैनल्स हैं, अपने ओपिनियन शेयर करने के चैनल्स हैं, मतलब तो उनका तो यही चीज़ रहेगी ना कि वो आपके बारे में जो आपकी न्यूज़ हो, जो आपसे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पर ला रहे हैं तो वो भी बताएंगे। वही बात वो बता रहे हैं, वही बात हम बता रहे हैं। और जो आप अपनी चीज़ें बताओगे तो वही काम है ना हमारा कि हम उन चीज़ों को और अच्छे से एलोब्रेट करके पब्लिक को बताएं। और जब आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको इन चीज़ों में इतना ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपके खुद के चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं तो इनमें इतनी बुराइयां क्या हैं। आप ऐसे किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप पहले उनको खुद कमेंट करते हैं, उसके बाद आप कमेंट कर दिया आपने और फिर आप उसे खुद डिलीट कर रहे हैं। ये कौन से सेंस हैं आपके? ये तो कोई बात नहीं होती ना। आप दूसरे पर फिर नाम भी लगा रहे हो कि वो खुद ही डिलीट कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आप अगर किसी को कमेंट कर रहे हैं तो उन बंदों का क्या मतलब है कि वो, और जबकि वो आप पे ही वीडियो बना रहे हैं, तो क्या मतलब है उनका कि वो आपके कमेंट डिलीट करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो खुद डिलीट करेंगे। कोई डिलीट नहीं कर रहा, आपने खुद कमेंट किया और आपने खुद ही डिलीट करा। तो ये चीज़ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये सारी बातें मैं प्रेरणा शर्मा के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रेरणा शर्मा ने अपने व्लॉग में बोला है, अपनी एंड क्लिप में, उनके व्लॉग की एक एंड क्लिप आप देखना, उनका जब भी व्लॉग देखोगे तो उन्होंने एक तरीके की धमकी ही दी है। उन्होंने बोला है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है कि उन्होंने बोला है कि मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वजह से ही फेमस हो। अरे फेमस की क्या बात है, काम है रिएक्शन वीडियोस बनाने का, और आपने अपनी बातें खुद खोली हुई हैं, चाहे आपने नहीं तो आपके किसी ने भी खोली हैं, वो सारी सोशल मीडिया पर हैं। तो जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं वो चीज़ें सामने आएंगी। आप दूसरों को धमकी दे क्या रही हैं कि आप स्ट्राइक देंगी? कैसे आप स्ट्राइक दे सकती हैं? आप पहले अपने आप को देखना चाहिए आपको। आप ऐसे नहीं कर सकते। पहली बात, आपकी कोई भी बुराई या फिर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ सबके फेवर में हो रहा है। आपकी चीज़ें आपके फेवर में। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे अगर आप व्लॉग देखेंगी तो मैं आपको कभी बुरा नहीं बोलती, मैंने आज तक बुरा नहीं बोला। लेकिन आप जिनकी बात कर रही हैं, मैं अगर उनके बारे में बोलूँ तो मेरे हिसाब से उनकी वीडियोज़ भी ऐसी ही हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं बोला है ऐसा कुछ भी। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने धमकियाँ जो भी दी हैं कि उनके दम पर फेमस होना, ये फेमस वगैरह कोई नहीं वो है, सब वीडियोस बना रहे हैं, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो भाई हो गई प्रेरणा शर्मा की। जो प्रेरणा शर्मा आजकल मतलब अपने ब्लॉग में जो भी बोल रही हैं उनके दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पम्मी की। पम्मी तो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल अच्छे से ना तो वो व्लॉग डाल रहे हैं अपना कंटिन्यू, और ना ही वो अपनी लाइफ में मतलब पहले की तरह खुश हैं। इवन अब अपने व्लॉग में उन्होंने बोला भी है कि गाइस पता नहीं मेरे साथ तो क्या ही हो रहा है, मैं तो दिन पर दिन और ज़्यादा वीक हो रहा हूँ और पूरा दिन ही ऐसे जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पम्मी अपने ब्लॉग में बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने बोला कि पता नहीं भगवान को क्या ही वो हो गया है, शायद मुझसे नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ें भी बोली हैं कि अब वो मंदिर जाया करेंगे हर सोमवार को और शिव जी को मनाएंगे। तो ये चीज़ें तो पम्मी बोल रहे हैं और पम्मी की अभी तक तो कोई और चीज़ें नहीं है।
मतलब पम्मी पूरी तरीके से अभी तक इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए हैं और मे बी अभी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है इन चीज़ों पे। तो अभी ये चीज़ें हैं जो भी चल रही हैं उनकी लाइफ में। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं पॉडकास्ट वाले भैया की, इट मीन्स जो कैडी बात गुजर के नाम से जिन्होंने अपना चैनल है, जिनका उन्होंने परवीन डेढ़ा का पॉडकास्ट लिया था, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बोली हैं कि आपने मतलब प्रेरणा के जवाब जो प्रेरणा ने अपने व्लॉग में दिया है उसी चीज़ से रिलेटेड उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैंने किसी से रिलेटेड कुछ भी कंफर्म्ड नहीं कहा है, तो कोई भी वीडियोस में ये चीज़ें ना डालें। तो गाइज़ उन्होंने कंफर्म ऐसे करा कि जब लोगों ने कमेंट किया था प्रेरणा से रिलेटेड, तो उन्होंने सबको लाइक किया, जो भी प्रेरणा की बातें हैं उन्होंने सब चीज़ों को लाइक करते हुए वो चले गए। तो गाइज़ ऐसे तो कंफर्म ही होगा ना कि जब वो खुद ही ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे किसी और पर ऐसा नाम नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें गलत हैं। और एक आप खुद अपने ओपिनियंस भी मुझसे शेयर करना कमेंट्स में, क्या रिएक्शन वीडियो गलत है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिएक्शन वीडियोस गलत होंगी, क्योंकि हम किसी के बारे में फालतू में गलत नहीं बोल रहे, हम वो चीज़ बोल रहे हैं जो पब्लिक के फेवर में होती है, जो पब्लिक के कमेंट सेक्शन हम देखकर उनके बिहाफ पर हम अपनी वीडियो को बनाते हैं। तो गाइज़ मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी चीज़ें गलत होंगी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें तो मैंने आज इसलिए क्लियर करी क्योंकि कल को दूसरे रिएक्शन वाले जो चैनल्स हैं उनको वो बोल रही है, फिर मुझे भी बोल सकती हैं वो। तो ऐसा हम कुछ गलत बना नहीं रहे हैं, जो भी कोई किसी को बोले हम उनके फेवर में ही बातें करते हैं। पहली बात, मैंने अभी तक अपनी कोई भी वीडियो में किसी को गलत नहीं बोला, लेकिन और जो उनकी वीडियोज़ हैं जो दूसरे रिएक्शन चैनल की जिनके मैं बात कर रही हूँ उनके भी मैंने व्लॉग्स देखे हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। वीडियोज़ उनकी देखी है, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये गलत हैं। और वहीं दूसरी बात रही पम्मी प्रेरणा की, तो मैं आपको बता देती हूँ अभी इनमें से कुछ नहीं है जो हम ये बोल सकें इनका ठीक हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेरणा ने मतलब ये चीज़ें भी बोली हैं जब वो अपने वीडियो में व्लॉग में एंड में उन्होंने जब ये चीज़ें बोली हैं, रिएक्शन चीज़ें जो उन्होंने एक तरीके की धमकी वार्निंग दी है, तो उन्होंने ये भी बोला, डायरेक्टली पम्मी को नहीं बोला बट इनडायरेक्ट वे में उनका यही मतलब था कि दूसरों को ही क्या बोला जाए जब खुद के ही घर में लोग सब चीज़ें उन्होंने रखती हैं सोशल मीडिया पर। और उन्होंने अपनी ये चीज़ें भी बोली, मैं अपने फ़ैसले पर अटल हूँ, मैं खड़ी रहूँगी अपने इसी फ़ैसले पर और मैंने ये खुद फ़ैसला लिया है, कोई मेरे फ़ैसले को अब चेंज नहीं कर सकता, जिसको जो करना है वो करे। से प्रेरणा ये सारी चीज़ें बोल रही है कि मैं अपने फ़ैसले पर खड़ी रहूँगी, मुझे अब किसी और से मतलब नहीं है, मुझे कोई नहीं सिखाता है कि मुझे कि क्या बोलते हैं ये सब कर या वो कर, मेरे खुद के फ़ैसले हैं, मैं खुद ये सारी चीज़ें करती हूँ, मेरी मर्ज़ी जो होगी मैं वही करूँगी, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और मेरे को जब किसी से मतलब नहीं है तो किसी को भी मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जब मैं इतनी ही बुरी थी तो फिर लोग अब क्यों मुझे वो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पम्मी के लिए ही प्रेरणा ये सब बोल रही है। और एक आध व्लॉग में प्रेरणा ने ये सारी चीज़ें बोली हैं जब कमेंट करके लोगों ने उन पे एलिगेशंस लगाए थे कि तुम तो वहाँ पर घूम रही थी किस लड़के के साथ या फिर ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि ना तो मुझे ड्राइविंग करनी आती है प्रॉपरली और ना ही मेरे पास हर टाइम कोई ना कोई रहता, मेरे पास काम ही इतने रहते हैं, इवेंट्स और शूट वगैरह होते हैं, लेकिन अभी वो भी नहीं है, तो मैं बाहर तो बिल्कुल जाती ही नहीं हूँ। और ऐसा अगर फालतू का झूठा नाम लगाना है तो ये सारी चीज़ें करके कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, मेरे बारे में कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। मतलब उन्होंने ये चीज़ें भी लोगों को बोल दिया, उन्होंने जवाब दिया एक तरीके का कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही सब चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन लोगों पर जो वो एक चीज़ बोल देती हैं सबको कि मैं चुप हूँ, अगर इतना ही चुप हैं तो सामने बोल क्यों नहीं देती हैं? अगर उनकी सच्चाई वो सच्ची हैं या फिर कुछ भी, तो उन्हें साफ बोल देना चाहिए कि हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब जो भी उनके पास प्रूफ हो वो प्रूफ वो लगा दें या कुछ भी। जब वो इतना सुन रही हैं, सब चीज़ें सब हो रही हैं, तो वो भी क्यों चुप है, उनको भी क्लियर कर देना चाहिए। तो इससे आप खुद बताएं कि
कोई बिना बात के तो कभी चुप नहीं रहता है। वो भी जब इतनी चीज़ें बोल जाती हैं कि व्लॉग में ऐसा कर दूंगी या फिर वो जब दिखाना होगा ये होगा, तो वो दिखा के बात खत्म करे ना, क्या मतलब इतना सुन ही क्यों रही है पब्लिक से, नहीं सुनना चाहिए उनको। तो हम तो जब तक सही, क्या हम तो ना तो किसी को गलत मान रहे हैं ना तो किसी को सही मान रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है उनको क्लैरिफाई कर देते हैं, बस ये इतना ही बोल सकते हैं हम। इससे ज़्यादा तो उनकी मर्ज़ी, वो पता नहीं क्या करके सोच के बैठी हैं क्या नहीं। इस टाइम मम्मी की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो चाहें तो एक बार देखें या पूछें, मतलब नॉर्मल भी हो सकती हैं, कर सकती हैं सारा कुछ रिलेशन अपना, बट व्हाट इज़ दिस, पता नहीं ईगो सामने आ रहा है या फिर क्या सामने आ रहा है, ये तो उन्हीं को पता है। क्योंकि जब वो इतने टाइम से उनके साथ रही हैं तो अब आने में ऐसा क्या है जो उन्हें रोक रहा है। और मम्मी ने भी काफ़ी बार बोला हुआ है कि जब उनकी लास्ट टाइम बात हुई थी करवा चौथ से पहले, तो उन्होंने बोला था कि मेरा मन है आने का, मुझे वापस से साथ आना है, करवा चौथ आ रहा है तो मुझे सब चीज़ें ठीक करनी है, बट मैं मजबूर हूँ। तो ये चीज़ें फुल स्टॉप लगा क्यों रही हैं कि मैं मजबूर हूँ, किस चीज़ के लिए मजबूर है भाई, वो क्यों मजबूर है, उनका खुद उन्होंने क्या मतलब, जब सब चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी हैं, उनके घर वालों ने सब एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों के घर वालों ने, तो मजबूरी फिर किस चीज़ के लिए है, ये चीज़ें कौन बताएगा, ये चीज़ें क्या क्लियर नहीं हो सकती। अगर वो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती तो प्रेरणा क्या अब तक चुप रहने वाली थी। अगर ऐसा सच नहीं था जो मम्मी ने हमें बताया था कि उन्होंने कॉल पे जब बात करी थी पूरे सुबह, पता नहीं जितने बजे तक भी बात की थी, रात पूरी रात बात करने के बाद वो रो रहे थे दोनों, मतलब वो रो रहे थे जब भी दोनों बात हुई थी उनकी लास्ट टाइम। तो अगर जो मम्मी ने हमें बताया है कि वो रो रो के बोल रही थी कि मुझे वापस से सब कुछ ठीक करना है और मुझे वापस से घर आना है, तो ये सब अगर ठीक नहीं होता, अगर मम्मी इसमें झूठ बोल रहे होते, तो प्रेरणा इतना टाइम तक सुनने वालों में से तो नहीं है जो वो नहीं बोलेगी कुछ भी। तो ये फालतू की जो वो ऐसी एक्ट कर रही हैं, जो भी कह रही हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं और सबको ज़्यादा वो मतलब जो भी वो बोल रही हैं, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं पर मैं अभी नहीं बोल रही, फिर कब बोलेंगी वो, जब इतनी सारी चीज़ें हो ही गई हैं अब तक, तो फिर वो कब बोलेंगी, कहाँ बोलेंगी, मुझे तो नहीं लगता। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर बात रख दी है, पब्लिक देख रही है, तो अगर वो सब चीज़ें बोलने के लिए रहती हैं तैयार हमेशा, ऐसा है वो है ये है, उन्होंने मिट्ठू के टाइम पर भी बोल दिया था कि जो पापा की परियां उड़ रही हैं, इनडायरेक्ट में वो उनको बोल चुकी हैं, तो मम्मी के टाइम पर वो क्यों चुप है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो शर्म कर रही हैं या कुछ भी, साफ बात यह है कि अभी उनकी कुछ ना कुछ गलती है जिसकी वजह से वो चुप हैं, वरना इतने टाइम तक कोई भी चुप नहीं रहता जिस तरीके से वो चुप हैं। उन्होंने क्योंकि लास्ट टाइम पे इन चीज़ों का भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया पब्लिक को, कि जबकि वो व्लॉग सब देखती हैं, उनको हर एक चीज़ का पता रहता है कि कब कौन क्या वीडियोस बना रहा है, कब कौन किस चीज़ के ऊपर बना रहा है या फिर किसके बारे में क्या बोला जाता है, तो उन्हें सब पता रहता है। तो इन्हें ये भी चीज़ पता होगी कि मम्मी ने पूरी रात वाली बात भी बताई है व्लॉग में, तो वो चुप रहने वालों में से तो नहीं है। ये तो वही जाने कि वो क्यों चुप हैं, बट हमें जो दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है, मैं अपना बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से वो चुप हैं। तो गाइस अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।